स्टूडेंट, सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए, जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर दिया था उनकी आंसर की आज कहीं ना कहीं आरआरबी 4 बजे अपलोड कर देगा और आप उसमें अपने मार्क्स देख पाएंगे कि कितने मार्क्स आपके हैं, कि आपके मार्क्स 40 हैं, 50 या 60 या उससे ऊपर है और कितने मार्क्स तक कट ऑफ जा सकती है। जितनी, क्योंकि पेपर में देखे पेपर एक जैसा नहीं था, पेपर में देखे कई इजी पेपर भी था, कोई थोड़ा सा मॉडरेट था। तो पेपर इजी की बात करूं तो ज्यादातर मॉडरेट पेपर ही था, मॉडरेट से हार्ड के बीच हो सकता है किसी शिफ्ट में थोड़ा सा इजी हो, लेकिन यहां पे जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद और यहां पे जो फाइनल आंसर की से पहले जो अभी आंसर की आएगी उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को आइडिया हो जाएगा कि उनका पेपर क्लियर है या नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप में मैथ्स, जीएस, रीजनिंग में जो 30 और 40 के बेसिस पर हैं, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पे भी यही है, तो कहीं ना कहीं आपने जिस हिसाब से पढ़ के गए थे उस हिसाब से आपने मार्क्स प्राप्त किए। अब वो कितने हैं कट ऑफ पर जरूर पता चल पाएगा, क्योंकि आंसर की आप चेक कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट आप आरआरबी की साइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेंगे और चेक करेंगे। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर या कुछ ऐसा उसके पास अभी उपलब्ध नहीं है, कहीं गुम हो गया है, तो अपना आधार नंबर से भी आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर उसके बाद डीओबी डेट ऑफ बर्थ से अपना फॉर्म, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपनी जो आंसर की अपना लॉगिन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये। अब लेकिन जब आपने लॉगिन कर लिया, आपने चेक भी कर लिया कि आंसर की में आपने कितने मार्क्स हैं, अब सबसे बड़ा पॉइंट ये उठता है कि कट ऑफ कितनी तक जा सकती है, क्योंकि कट ऑफ ही आपको सीबीटी सेकंड में बैठाएगी। और सीबीटी सेकंड देखें, अभी सीबीटी सेकंड आपके लिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी ग्रेजुएट लेवल का रह रहा है सीबीटी सेकंड, उसका रिजल्ट शायद आज ही आ जाए, आज या कल में आ जाए सीबीटी फर्स्ट का। और उसके बाद क्योंकि 17 नवंबर से क्या है, ग्रुप डी का एग्जाम है रेलवे का, और आप भी ग्रुप डी का फॉर्म भर रखा है जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट का था, तो वो जरूर कमेंट्स करें कि आप दोनों में शामिल है। पहला। दूसरा, जैसे मार्क्स आंसर की आती है आप जरूर अपने मार्क्स, जितने भी मार्क्स हैं आपके, जितने बन पाए वो कमेंट्स जरूर करें, जिससे हमें आइडिया हो कि लगभग आपके इतने मार्क्स से इतने बच्चों के, उससे पता चल पाएगा। दूसरा, क्योंकि आपके पास चैनल, सबसे पहले देखें चैनल को सब्सक्राइब करें, मैथ सॉल्यूशन 1 चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल के साथ साथ जहां टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप लिंक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। और उसके अलावा जो जैसे ही आंसर की आउट होगी, लगभग 1 से 1.5 घंटे में हम कहीं ना कहीं आपकी जो कट ऑफ, जितने बच्चों के लगभग कमेंट्स आएंगे, जितना ट्रेंड होगा जिसके बेसिस पर कट ऑफ जरूर अपलोड करेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिससे कि आपको ये आइडिया रहे कि आपके मार्क्स जो हैं लगभग हो सकता है 40 कैटेगरी वाइज, और खासकर कैटेगरी वाइज कि कितने कैटेगरी वाइज मार्क्स हैं, किस जोन में है, तो लगभग आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, सीबीटी सेकंड में बैठ सकते हैं या नहीं। क्योंकि प्रत्येक बच्चे को अब कहीं ना कहीं ये जरूर रहता है कि पेपर देने के बाद उसका सीबीटी फर्स्ट क्लियर होगा या नहीं, वो सेकंड स्टेज में जा पाएगा या नहीं। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट, हम जैसे आंसर की अपलोड होती है उसके बाद बच्चों के रुझान उसको देखते हुए हम जरूर इसके संबंध में एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आएंगे, जिससे आपको आइडिया हो और आप सीबीटी सेकंड की तैयारी करें कि लगभग इतने रा स्कोर हैं आपके, नॉर्मलाइजेशन से इतने जुड़ पाएंगे। और कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रह जाता है कि जितने बच्चे यहां पे जुड़ पाएंगे उतने सबसे ज्यादा, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे बच्चों की संख्या, क्योंकि ये भी आपने देखा कि फॉर्म लगभग 61 लाख के आसपास थे, 63 के आसपास, और जबकि ग्रेजुएट लेवल के 51 के आसपास थे, तो संख्या बहुत ज्यादा है। इसमें 45% क्या था, बच्चे बैठ पाए थे पेपर में, तो 45% भी मतलब काफी ज्यादा बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं जोन वाइज और कैटेगरी वाइज में कट ऑफ डिसाइड करने में काफी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा पता है,
यहाँ पे जो कट ऑफ जैसे कितने भी मार्क्स पे जाए, उसमें दो चीजें बहुत अहम है, एक तो नॉर्मलाइजेशन और दूसरा इसमें जो रॉन्ग क्वेश्चन होंगे ना वो। अब कितने रॉन्ग क्वेश्चन है कितने नहीं उसके बेसिस पे हम बता पाएंगे, इसलिए पूरा डिटेल वीडियो उसी के बाद आएगा, जैसे ही आंसर की आती है लगभग आधे घंटे के बाद। लेकिन इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब पहले से ही करें और उस पर टेलीग्राम पर भी जाएं, उसके बाद भी टेलीग्राम को ज्वाइन करें, उसके बाद हम आपको तुरंत वीडियो अपलोड करते हैं।